उपचुनाव नजदीक ही है, जहां इसे लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेरने में लगा हुआ है। जी हां, उपचुनाव पर सीएम योगी को अव्याल अंसारी ने भी घेरा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस वीडियो में। तो अभी परसों 22 में जो मूर्ति विसर्जन हुआ है, एकदम सही वातावरण जब बन गया तब घोषणा हुई है, लेकिन जनता ठान के बैठी हुई है जब भी मौका मिलेगा सरकार के खिलाफ मतदान होगा। सरकार की नीतियों से, सरकार के कार्यक्रम से जनता उठ चुकी है। कानून व्यवस्था की बद से बदतर स्थिति, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब सवालों को लेकर जनता मन बनाए बैठी है और सिर्फ बकवास और समाज को बांटने का एक प्रयास, इसके अलावा सरकार और कर क्या है? अपनी विफलताओं को भी अपनी उपलब्धि बताती है। ये इस सरकार के, हालांकि जनता सब कुछ समझ रही है। अब डर के मारे कोई कैमरे पे खुले ना, लेकिन हकीकत तो अभी 4 जून को सामने आया, जहां पूछा जाता था, आप पूछते थे कि साहब आप लोग 400 पार का नारा कैसे दे रहे हैं? तो हमारे सरकार के मुखिया कहते थे 80 तो उत्तर प्रदेश से हम ही दे रहे हैं। अरे भाई, एक आध तो छोड़ दीजिए। माननीय अखिलेश जी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कम से कम उनकी सीट को तो मान लीजिए। ना, उनकी भी सीट नहीं। अरे तो नेताजी की सीट है मैनपुरी वाली, माननीय डिम्पल यादव की सीट तो मान लीजिए ना, उनको नहीं, लाखों वोट से हराएंगे, पूरी 80 में 80। और जनता ने औकात नाप दिया। बेईमानी 4 सीटों पर भी, उसके बाद भी 33 सीट में सिमट गए और समाजवादियों को प्रदेश की जनता ने 37 सीटों तक पहुंचा दिया। सहयोगी दल को 6 सीटें और मिली और भारतीय जनता पार्टी भली भांति समझ चुकी है, क्योंकि रिक्त सीटों पर चुनाव सबके साथ ही यूपी में हो गया था, लेकिन डर था, खौफ था, इसलिए यूपी का चुनाव रोका गया। पूरे देश में जहां कहीं रिक्त सीटें थी वहां चुनाव हो गया, यूपी का रोक के रखा गया। माहौल कुछ बदले तब करेंगे। माहौल बनाने का प्रयास हुआ, बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, माहौल फिर भी नहीं बिगड़ा।